Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all friends. Today the topic of our discussion is difference between mass and weight. Difference between mass and weight. Mass and weight. So firstly I will define you mass and second one is weight and also some differences between mass and weight. So the definition of mass is that the quantity of matter in a body is called mass. The quantity of matter in a body is called mass. एक मादे की मिक़दार किसी बॉडी में मादे की मिक़दार को हम कहेंगे कि ये उसका मास है, जबकि while weight is a force. While weight is a force, the force with which earth attract a body or an object towards its center is called weight. While weight जो है ये एक फोर्स का नाम है और ये वो फोर्स है जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंक देते हैं तो खुद ब खुद नीचे अर्थ के सेंटर पर आती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक फोर्स है जिसके जरिए अर्थ जो है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। और इसके साथ दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो इसकी डिफिनेशन में आ गया और डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और इसके साथ साथ वेट जो है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है वेक्टर क्वांटिटी का? इसके लिए जरूरत है मैग्नीट्यूड के और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं? द नंबर विद प्रॉपर यूनिट। एक नंबर हो और इसके साथ एक यूनिट हो तो उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास 10 kg। 10 जो है ये एक नंबर है और kg किलोग्राम ये एक यूनिट है। तो इसको हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड है, इसका ये मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में होगा और डायरेक्शन की जरूरत स्केलर क्वांटिटी में नहीं होती। जिस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती तो हम ये कह सकते हैं बाजार में जाके कि 5 किलो चीनी दे दो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ या जनूब की तरफ या शमाल की तरफ। तो ये हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। हम ये कहेंगे कि 5 किलो चीनी दे दो, सिर्फ यही। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसके लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। मैंने फर्स्टली डिफिनेशन में बताया कि ये एक फोर्स है
कोई बंदा कहता है कि इस पर फोर्स अप्लाई करो, इस दीवार पर फोर्स अप्लाई करो, तो आगे से बंदा बोलेगा कि किस तरफ, या ये एक पेन है, इस पर फोर्स अप्लाई करो, एक मार्कर है, इस पर फोर्स अप्लाई करो, तो आगे से बंदा कहेगा किस तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे या ऊपर की तरफ। तो इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है। और वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, या ये भी कह सकते हैं कि वेट का जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स अर्थ है, अर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन है। और इसके साथ तीसरा डिफरेंस ये है कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये, अगर एक चीज है जिसका मास है 5 kg, यहां भी 5 kg है, इब्टाबाद में भी 5 kg है, पिशावर में भी 5 kg है, माउंट एवरेस्ट पे भी 5 kg है, और जबकि वेट जो है इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ वेरिएबल, ये चेंज हो सकती है। क्यों ये वेरिएबल है, क्यों ये कांस्टेंट नहीं है? तो इसका रीजन ये कि इट डिपेंड्स ऑन हाइट, इट्स डिपेंड्स अपॉन हाइट, ये हाइट पर डिपेंड करती है। जितना हाइट ज्यादा है एक बॉडी का, उतना ही उसका वेट ज्यादा होगा, और जितना एक बॉडी का हाइट कम है तो उसका वेट भी कम होगा। यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइट। जब हाइट ज्यादा होगा तो उस बॉडी का वेट भी ज्यादा होगा, और अगर वेट कम है तो बॉडी का हाइट भी कम है। चौथा डिफरेंस ये है कि मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये सिंपल सी बात है कि मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वाइल वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, जबकि वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में डिफरेंस ये कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, कि मास का सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है ये केजी है, किलोग्राम है, वाई द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जबकि वेट का जो यूनिट है ये न्यूटन है। तो इंशाअल्लाह ताला अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो भी यही से रिलेटेड होगा। और अगर लास्ट में आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।